हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन है साथियों वेरी वेरी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से साथियों, जिसमें प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला से संबंधित है साथियों। तो चलते हैं साथियों, सीधे प्रश्न चलते हैं साथियों। जो प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न है साथियों, जो सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है। तो कह रहा है कि भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों हो जाएगा गुप्त काल को। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है साथियों, गुप्त काल का। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। तो वेदों की जो रचना हुई है साथियों वो किस भाषा में हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप बताइए, देखकर आप बताइए। हिंदी, देवनागरी, फारसी, संस्कृत। तो वेदों की भाषा किस भाषा में हुई है साथियों, किस में। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। किस में जाएगा, संस्कृत भाषा में। अगला आपका जो महत्वपूर्ण है साथियों, द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। तो चारों ऑप्शन है, लाल पीला नीला, श्वेत पीला काला, हरा बैगनी नारंगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं साथियों कौन हो जाएगा, हरा बैगनी नारंगी हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। पहला ए वाला ऑप्शन जो है वो प्राथमिक रंग है, और सी वाला जो है द्वितीयक रंग है। तो द्वितीयक श्रेणी रंग कौन होते हैं, हरा बैगनी और नारंगी होते हैं साथियों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है। तो वुडकट तकनीक साथियों किस कला के अंतर्गत आती है। तो वुडकट तकनीक जो है छापा कला के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है साथियों, छापा कला के अंतर्गत आती है। तो अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल रंग के समूह कौन सा है। मूल रंग के जो समूह है वो कौन सा है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा साथियों, हम मूल रंग का समूह हो जाएगा लपनी, लाल पीला नीला। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, मूल रंग का समूह हो जाएगा लपनी। क्या हो जाएगा साथियों, लपनी हो जाएगा मूल रंग समूह। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जापानी कलाई के बाना क्या है। जापानी कलाई के बाना क्या है। तो जापानी कलाई के बाना साथियों क्या है, पुष्प संयोजन है। क्या है साथियों, ये पुष्प संयोजन है। जापानी कला के बाना को पुष्प संयोजन कहा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। अगला है बुड़तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है साथियों। तो अगला जो पॉइंट है, बुड़तक तकनीक किसके अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, छापा कला। तो बी वाला ऑप्शन, इस चार ऑप्शन दिया, चित्रकला, पुष्प संयोजन, पॉटरी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, छापा कला ऑप्शन हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं। दर्पण के, प्रिज्म के, दूरबीन के या एक्सरे के। तो चारों ऑप्शन आपके सामने। तो बताइए किसके द्वारा हम प्रकाश में उपस्थित रंगों को देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर साथियों किसके द्वारा, प्रिज्म के सहायता से। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका अलंकारिक आलेखन। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं। तो चारों ऑप्शन है आपके, लयात्मक रेखा, ज्यामितीय रेखा, सीधी रेखा या कठोर रेखा। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में साथियों। तो बताइए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा। तो अलंकारिक आलेखन किससे तैयार किया जाता है साथियों, तो लयात्मक रेखा से। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बटिक किसमें प्रयोग किया जाता है। बटिक किसमें प्रयोग किया जाता है, कपड़े पर, दीवार पर, कागज पर, चेहरे पर। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें जो बटिक का प्रयोग होता है साथियों किसमें होता है, कपड़े पर होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कामसूत्र के रचयिता कौन है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कामसूत्र के रचयिता कौन है। तो कामसूत्र के जो रचयिता है साथियों कौन हो जाएंगे, वात्स्यायन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों, वात्स्यायन। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, रौद्र रस का रंग क्या है। कह रहा है कि रौद्र रस का रंग क्या है। तो रौद्र में से क्या आता है, क्रोध ना। तो क्रोध का रंग का साथियों क्या होता है, तो इसमें लाल। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों,
अगला जो आपका महत्वपूर्ण है साथियों है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं। तो किस प्रकार के साथियों मिलते हैं, तो प्रागैतिहासिक में जो चित्र मिलते हैं साथियों वो इसमें जो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आखेट। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र मिलते हैं साथियों वो आखेट संबंधित चित्र मिलते हैं। अगला है आपका नवपाषाण काल में लोगों ने किस व्यापार को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किया था। तो सब वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, एग्जाम की दृष्टि से सिंपल भले से प्रश्न है साथियों, देखने में सिंपल लग रहे हैं लेकिन ये सब प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। तो नवपाषाण काल में लोगों ने किस व्यापार को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किया था, तो इसमें हो जाएगा साथियों कृषि। किसको हो जाएगा, कृषि। चारों ऑप्शन आखेट, कला, मछली पालन, तो इसमें जो कृषि है ये सही हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट वीडियो साथियों ईजी है लेकिन फिर भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। अगला, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। नया कारक, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। तो इसमें क्या जाएगा साथियों, गेरू, खड़िया, काला, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है साथियों, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन का प्रयोग करते थे, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। तो इसका जो आंसर होगा साथियों, तो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे ना, तो सॉरी इसका जाएगा जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। गेरू, इसका गेरू भी रंग हो सकता है साथियों न। चार का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा साथियों। क्या हो जाएगा, रंग पूछ रहा है तो गेरू रंग होगा, ये वाला गलत हो जाएगा आपका, गेरू सही हो जाएगा इसमें से। अगला जो आपका प्रश्न है साथियों, भीमबेटका लुखनिया पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है न। भीमबेटका लुखनिया पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध साथियों, तो बौद्ध स्तूप के लिए, प्राकृतिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है, तो इसमें जाएगा साथियों प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध साथियों, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है न। कारक जो प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ, सिंघनपुर में, लुखनिया में, सारनाथ में, बनारस में। तो प्रागैतिहासिक चित्र साथियों उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों बी, लुखनिया में। मिर्जापुर होता तो मिर्जापुर होता लेकिन लुखनिया दिया तो लुखनिया, मिर्जापुर में लुखनिया भी है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला आपका जो है प्रागैतिहासिक कला क्या है, प्रागैतिहासिक कला क्या है। तो प्रागैतिहासिक साथियों कला क्या है, तो प्रागैतिहासिक कला जो है यथार्थवादी, अतिहासिक, प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी या प्रकृतिवादी है। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक धनुर्धारों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में साथियों, सर्वाधिक धनुर्धारों के चित्र कहाँ से प्राप्त, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो पंचमढ़ी से, होशंगाबाद से, सिंगापुर से, भीमबेटका से। तो कहाँ से प्राप्त हुए साथियों, तो पंचमढ़ी से सर्वाधिक धनुर्धारी जो चित्र मिले हैं साथियों, कहाँ से मिले हैं, पंचमढ़ी से। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पंचमढ़ी गुफा कहाँ है। कह रहा है कि पंचमढ़ी गुफा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। पंचमढ़ी गुफा जो साथियों कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण चित्र है, प्रश्न है साथियों, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है तो कहाँ से हुआ है साथियों, तो इसको बताना है कि कहाँ से हुआ है, तो शिला चित्रों से। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, भारतीय चित्रकला का जो प्रादुर्भाव हुआ था कहाँ से हुआ था, शिला चित्रों से हुआ था। शिला मीन्स पत्थर के चित्रों से। अगला, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं, तो किसके दर्शन होते हैं साथियों, चारों ऑप्शन है आपके सामने। तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति के, आस्था एवं विश्वास के, चित्रकारी की, जयंती एवं अलंकारिता के। तो किसके दर्शन होते हैं साथियों, तो इसका जो होगा तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृत के। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका,
जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? क्या कह रहा है साथियों, जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? सिंघनपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, रायगढ़ में। तो जिराफ ग्रुप के संबंधित जो चित्र मिले हैं साथियों, कहाँ मिले हैं? होशंगाबाद से मिले हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, घायल भैंसा का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? घायल भैंसे का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? भलडरिया, मढ़हरिया, सिंघनपुर, पंचमढ़ी से। तो कहाँ से मिला था साथियों घायल भैंसे का चित्र? तो ये मिला था आपको सिंघनपुर से। कहाँ मिला था साथियों? सिंघनपुर। तो इसका जो राइट आंसर घायल भैंसे वाला साथियों सिंघनपुर से मिला था। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण, ऊँट का चित्र कहाँ प्राप्त है? ऊँट का चित्र कहाँ प्राप्त है? भलडरिया, मढ़हरिया, पंचमढ़ी, सिंघनपुर से। तो कहाँ से मिला था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, मढ़हरिया से। ऊँट के जो चित्र मिले थे साथियों, कहाँ से मिले थे? मढ़हरिया से। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए साथियों। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट साथियों। तो असंख्य कंगारू गुफा किस गुफा में है शोभा? तो सिंघनपुर, होशंगाबाद, महादेवी, भलडरिया से। तो कहाँ से साथियों असंख्य गुफा कंगारू जो चित्र थे ए से, सिंघनपुर से मिले थे साथियों। असंख्य कंगारू के जो चित्र मिले थे सिंघनपुर से। अगला जो आपका महत्वपूर्ण है साथियों, पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सीमापुर पर्वत, कैमूर पर्वत, महादेव पर्वत, रायगढ़ पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, पंचमढ़ी जो है ये महादेव पर्वत पर है। किस पे साथियों? पंचमढ़ी पर्वत महादेव पर्वत पे है। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति का कारण क्या था? तो प्रागैतिहासिक चित्र की जो उत्पत्ति का कारण था साथियों क्या था? संचार, प्रसन्नता, शौकिया, सभी। तो इसमें जो हो जाएगा साथियों, प्राकृतिक चित्रों की जो उत्पत्ति का कारण था संचार था। क्या था साथियों? संचार था। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग क्या है? प्रागैतिहासिक कला का जो मुख्य रंग है वो क्या है? हिरौंजी, घेरू, लाजवर्ती, नीला। तो इसका जो राइट आंसर है प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग में क्या हो जाएगा? गेरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? गेरू हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। उम्मीद है अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे साथियों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक साथियों। आपका जो कमेंट है साथियों पिछली वीडियो के लिए बहुत ही बढ़िया कमेंट था साथियों, जो लाइक सब्सक्राइब थे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो बहुत सारे वीडियो हमारे इस डिस्क्रिप्शन पे है, तो और सारी जानकारी आप वीडियो से लेना चाहते हैं तो वीडियो में देख सकते हैं। और जिन दोस्तों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ना है साथियों पीडीएफ के लिए, तो वो देखिए ऑनलाइन क्लास नाम मुझसे ही डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है साथियों, वहाँ से वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वेरी वेरी धन्यवाद साथियों।